निर्विरोध अपना सरपंच चुनने वाली ग्राम पंचायत अगासी को सरकार के पुरस्कार की राशि का 2 साल बाद भी इंतजार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिना किसी निर्वाचन प्रक्रिया के अपना सरपंच चुनने वाली जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी को सरकार से मिलने वाली राशि का चुनाव के करीब 2 साल बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने घोषणा की थी कि जिन पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुना जाएगा उस पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। अगासी पंचायत ने महिला सरपंच श्रीमती कमला नेवारे को निर्विरोध चुना, किंतु सरकार की घोषणा अनुसार निर्विरोध सरपंच चुनने के बाद भी पंचायत को पुरस्कार की यह राशि नहीं मिल पाई है। बता दें कि ग्राम पंचायतों में चुनाव के दौरान होने वाले विवाद को देखते हुए सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की थी, लेकिन सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार की राशि पंचायतों को नहीं दी। वहीं अब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किंतु फिर भी निर्विरोध सरपंच चुनने वाली पंचायतों को पुरस्कार का इंतजार है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि समाज में सामाजिक समरसता के लिए पंचायतों में कोशिश करें कि पंच और सरपंच निर्विरोध चुना जाए। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के आदेश जारी किए थे। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों में भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने जाने पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी, जिसमें अगर पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी जाती तो उस पंचायत को 10 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी। वहीं सरपंच चुने जाने पर 5 लाख, पंचायत समिति के लिए हर सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। निर्विरोध पंचों को 50,000 रुपए प्रति सदस्य देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अमली जामा नहीं पहनाया। हालांकि अभी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन्हें भी इस घोषणा की जानकारी शायद होगी, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल संभालने के बाद निर्विरोध चुनी गई पंचायतों के पुरस्कार पर अब तक कोई विचार शायद नहीं किया है। तो क्या पंचायत को ये राशि मिल गई है? नहीं भैया, कितने साल हो गए? तकरीबन 2 साल होने लगे। तो क्या उम्मीदें जताई थी आपने जब सरकार ने घोषणा की थी कि भाई अनुदान राशि हम देंगे? किस तरह के विकास कार्य करने की सोचे थे? गाँव की कोई भी विकास कार्य में लगाने की सोचा था, लेकिन अभी तक राशि नहीं डली है। ग्राम पंचायत अगासी की सरपंच श्रीमती कमला नेवारे बताती है कि गांव की जनता ने इसीलिए निर्विरोध सरपंच चुना था ताकि सरकार ने जो घोषणा की है उसकी राशि पंचायत को मिल सके और इस राशि से गांव में कोई विकास कार्य किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपना वादा करके भूल गई है। बता दें कि 1 साल पहले राज्य सरकार के तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था कि राशि अप्रूवल हो चुकी है। इस बात को भी पूरे 1 साल लगभग बीत चुके हैं, परंतु पंचायतों को राशि नहीं मिली है। बहरहाल यह हाल जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी मात्र का नहीं, बल्कि प्रदेश की उन 600 से भी अधिक ग्राम पंचायतों का बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच निर्विरोध चुनकर आए थे। नाम लखन कुमार तुरकर, अगासी पंचायत का उप सरपंच हूँ मैं। चुनाव हमारी पंचायत निर्विरोध बनी गई सरपंच महोदया। तो सरकार ने घोषणा की थी कि जो पंचायत निर्विरोध रहेगी उसको 10 लाख, 12 लाख या 7 लाख जो भी राशि है वो 1 साल या 2 साल के अंदर में दी जाएगी। अभी तक के वो राशि पंचायत को प्राप्त नहीं हुई है और इसकी हमने अनुभागीय अधिकारी से बोले थे एक बार, तहसीलदार महोदय से, और अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, उन्हें भी ये जानकारी हमने दी है, मगर हमें इस संबंध में कोई अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि हमें पंचायत को राशि कब डलेगी, कब क्या होगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किस तरह के विकास कार्यों को लेकर के आपने योजना बनाई थी इस राशि से? हमारी एक पंचायत है, निर्विरोध पंचायत थी, तो हमारा था कि गांव में विकास के दौर से सार्वजनिक काम, कुछ धार्मिक काम, लोगों की शिक्षा के ओर, ऐसे कुछ कार्यों के लिए जो राशि आएगी उसका वहन करना सोचे थे, मगर हमें असंभव लग रहा है कि गवर्नमेंट इस राशि को कब दे। और हमारे 1 साल 2 साल तो बीत गए, अभी 5 साल का जो सफ़र रहता है इसमें ये कार्य हमारे पूर्ण होने की आशंका में नहीं लगती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलवामा हमले की मनाई बरसी, तिरंगा यात्रा निकालकर समाज में देश भावना का भाव किया प्रकट। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कटंगी ने 14 फरवरी बुधवार को कटंगी शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कटंगी शहर के शासकीय राजा भोज महाविद्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसने सिवनी रोड, कहारी मोहल्ला, बस स्टैंड, सिनेमा चौक, अर्जुन नाला से वापस होकर अस्पताल मैदान में विराम लिया। यहां मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों के सदस्यों ने यात्रा में पुष्प वर्षा की। स्वयंसेवक हर्ष रायकर ने बताया कि शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विगत 4 वर्षों से यह आयोजन करवाया जा रहा है। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की 5वीं बरसी पर आयोजित मंची कार्यक्रम में रिटायर सैनिक पारस सिंह पटले, शिवशंकर दमगाहे, लोचनलाल टेमरे, ब्रजेश कुमार तुरकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकौशल प्रांत सह मंत्री सुब्रत बाझल जैन, जिला संयोजक देवेश बिसेन विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिटायर सैनिक पारस सिंह पटले ने बताया कि 19 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी। देश के 8 अलग अलग स्थानों पर रहते हुए देश सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। एनएसजी में भी रहकर देश सेवा की। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे। इस दिन को देश ब्लैक डे के रूप में मना रहा है। देश सेवा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हम सभी रिटायर्ड सैनिक मिलकर शहर में शीघ्र ही फिजिकल एकेडमी की शुरुआत करेंगे ताकि क्षेत्र के युवाओं को यहां तैयार किया जा सके। वहीं देश की सीमा में 20 साल सेवाएं देने वाले लोचन सिंह टेमरे ने कहा कि रिटायर होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अब स्कूली बच्चों को सेना की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिसके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह सेना में शामिल हो सकता है। महिला वर्ग भी अब सेना में शामिल हो रही है। जो देश की सेवा करना चाहता है उन्हें सेना में जाने की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से करनी चाहिए। वहीं 20 साल तक महार रेजिमेंट में सेवानिवृत्त हुए शिवशंकर दमगाहे ने पुलवामा हमले को आतंकवादियों का कायराना हमला बताया। सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा रहे शिवशंकर दमगाहे ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो उनकी जान ले सके, इसीलिए आज वह सभी के सामने खड़े हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर अध्यक्ष राजीव सोनवाने, इकाई कटंगी त्रिलोक राउत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्ष रायकर, पूर्व भाग संयोजक अंशु बिसेन, जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रांत कार्यकारिणी सदस्य काजल बघेल, महाविद्यालय मंत्री मीनाक्षी बिसेन, आरजू रहंगडाले, हिना भगत सहित अन्य का विशेष योगदान रहा। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन पिछले 3 वर्षों से करते आ रहा है। जो 2019 में पुलवामा में जो शहीद हो गए थे, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें जो वीर हमारे जो जवान शहीद हो गए थे, उन शहीदों को नमन करते हुए विद्यार्थी परिषद पिछले 3 वर्षों से तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हुए आ रही है। ये इस वर्ष 14 साल है इस तिरंगा यात्रा का आयोजन, जिसमें इनको नमन करते हुए इस विद्यार्थी परिषद पूरे बालाघाट जिले में या अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पूरी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन सिर्फ कटंगी में होते आता है। गायत्री मंदिर में मनाई गई बसंत पंचमी। अतरी में गाय बछड़ा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जन्म उत्सव बसंत पंचमी समूचे क्षेत्र में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर कटंगी शहर के पाथरवाड़ा रोड स्थित गायत्री मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत अतरी में जनपद सदस्य राजेश्वरी शारदा डहरवाल ने गाय बछड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा जनपद सदस्य ने स्वयं के व्यय पर बनाकर ग्रामीणों को भेंट की। ग्रामीणों के द्वारा जनपद सदस्य से प्रतिमा की मांग रखी गई थी। प्रतिमा का बसंत पंचमी के पावन मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं इस मौके पर गायत्री मंदिर में मुंडन, पुनवंश, गुरु दीक्षा, जनेऊ सहित अन्य सभी संस्कारों का आयोजन हुआ। गायत्री परिवार प्रज्ञापीठ मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी ने बताया कि बसंत पंचमी को गायत्री परिवार गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मदिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन गुरुदेव अपने महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करते हैं। आचार्य जो कि इस गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी जन्म शताब्दी है। उसके साथ ही साथ 1926 से गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में एक दीप जल रहा है, अखंड दीप 1926 से लगातार चल रहा है। उसकी भी जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं। इस जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम में पहुंचकर, प्रत्येक पंचायत में पहुंचकर हम अपने मिशन के विचारों को फैलाएंगे और साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव
और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो कि हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य है। यही हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया मंदिर परिसर में, कब से ये यात्रा शुरू होगी? यात्रा कल से शुरू होगी और लगभग ये शिवरात्रि की तक पूर्ण हो जाएगी। पहला ग्राम कौन सा रहेगा? पहला ग्राम मुंदीवाड़ा से मुंदीवाड़ा से मंदीवाड़ा शुरुआत होगी और अंतिम गाँव कुड़वा कॉलोनी। का